गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्या सामने दिया गया टॉपिक आपके लिए बेटा विजिबल है? यदि हाँ तो आप सामने देखिए। सामने दिया गया टॉपिक बेटा हम लोग कुछ दिनों पहले माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आपके लिए। उसके पहले हमने आपको त्रिकोणमिति और द्विघात समीकरण में बच्चों की डिमांड थी तो हमने उन चीज़ों को कवर कर दिया। अब आप इस टॉपिक में देखिए माध्यक क्या है, फिर उसके जस्ट बाद में हम बहुलक खत्म कर देंगे एक लेक्चर में। माध्यक बेटा क्या करेंगे, पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको आप रिवाइज कर लेना बार बार। देखो क्या दिया है माध्यक के लिए। सबसे पहले आप आंकड़े जो दिए हो बेटा आरोही या अवरोही में लिखें। मेरी राय आपसे है कि आप हमेशा आरोही में ही करें। ओके। फिर दूसरा दिया है अवर्गीकृत आंकड़े। दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है कि उसमें आपके लिए यह फ्रीक्वेंसी की बात ना की जाए, वो आंकड़े अवर्गीकृत कहलाते हैं। अब अवर्गीकृत मतलब वर्ग अंतराल ना दिया हो और सारणीबद्ध की जब बात होगी तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अवर्गीकृत आंकड़ों में बेटा दो तरीके, एक विषम एक सम। जब विषम की बात की जाए तो कैसे निकालेंगे, जितने भी पद होंगे उनको आप गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 करके, फिर उनमें एक जोड़ के आधा करके उस पद का जो मान होगा वही माध्यक होगा। जब सम की बात करोगे तो n/2 पद जो आएगा नंबर, और फिर उसमें एक जोड़ के जितने दोनों नंबर मिलेंगे आपको उन दोनों का आधा करना, जो उत्तर आएगा वही आपका माध्यक होगा या माध्यिका होगी। आंकड़े अवर्गीकृत है मीन्स वर्ग अंतराल नहीं दिया है लेकिन सारणीबद्ध है, इस बात का मतलब है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास। फिर वही तरीका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आरोही क्रम को ध्यान रखिएगा। पहले आप इन्हें आरोही क्रम में लिखना, फिर इससे एक संचयी बारंबारता सारणी बनाना, फिर उनकी बारंबारता का नंबर देखना कितना n आ रहा है। अगर विषम है तो ये फॉर्मूला लगाना n+1/2 पद, और अगर सम है तो n/2 पद और n/2 + 1 पद का आधा करके आंसर देखना। जब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा बेटा। जब वर्गीकृत की बात होगी तो ये आपके पास पूरा तरीका है। वर्गों को कायम लिखेंगे आरोही में, अगर नहीं है तो संचयी बारंबारता से नंबर पता करो n का कितना आया है, विषम है या सम है, फिर उसका आधा करो। आधा जब करोगे तो जो आंसर आपको मिलेगा उसके ठीक बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबारता में देखोगे और फिर उसके सामने आके संगत वर्ग देखोगे। वही जो संगत वर्ग होगा जस्ट उसी के सामने आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो उससे आप सूत्र क्या लगाओगे, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। सारे मान लिख दिए मैंने। L बराबर वर्ग की निम्न सीमा, जैसे 50 से 60 लिखा है तो 50 क्या हुई बेटा, निम्न सीमा। और n क्या है, टोटल पर। CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। माध्यक वर्ग जो जिसमें f होगा उसके ठीक ऊपर वाला वर्ग आप देखिएगा, संचयी बारंबारता, और f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। h क्या है, 50 से 60 मैंने बोला, तो 50 और 60 का अंतर क्या है, 10, तो ये क्या हो जाएगा, h का वैल्यू। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाता हूँ क्या चीज है। ओके, देखिए इसे मैं साफ कर देता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि आप कैसे इस टॉपिक को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुझे आप अपना समय दीजिए, आधा घंटे से 45 मिनट, ये टॉपिक मैं आपका बना दूंगा। चलिए बेटा चलते हैं। अच्छा, एक बात और आपसे करनी थी। आप अगर ध्यान दें तो कब आपसे माध्य पूछा जाएगा, कब आपसे माध्यिका पूछी जाएगी, कब आपसे बहुलक पूछा जाएगा। वैसे जो NCERT में बोले तो CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम होता है उसमें बेटा हिंदी के एसर्शन और रीजन के सवाल बहुत आते हैं। आपकी यूपी बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एसर्शन रीजन के सवाल में जब आपसे पूछता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य कहाँ यूज होता है तो आप क्या बताएंगे। माध्य जो है ज़्यादातर यूज होने वाला आंकड़ा है, और माध्य आपको जब आपको चीज़ें सटीकता से निकालनी हो तो माध्य आपको क्या बताता है, यह सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है। जितने नंबर दिए होंगे उन प्रेक्षणों के दो आंकड़ों के बीच जब चीज़ें हम निकालेंगे तो आपसे किसकी बात की जाएगी, उनके चरम मानों की बात की जाएगी। और जब माध्यिका निकालोगे तो माध्यिका में बेटा सारे पद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसके बीच में जो पद होता है उसकी माध्यिका होती है। और बहुलक, बहुलक जब आपसे कहे कि लोकप्रिय आंकड़ों में कोई मान देना है आपको,
तो फिर आप बहुलक का यूज कर लीजिएगा। ओके, लोकप्रिय मतलब जो आंकड़ा बार बार आएगा वही तो लोकप्रिय होगा, फिर उसमें आप बहुलक की बात कर सकते हो। चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या हमसे पूछा गया, जैसे पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट का खेल चल रहा है। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, जिन बच्चों को लिखना लिख लें, वरना समझ ले सिर्फ मेरे साथ। क्वेश्चन है बेटा, एक क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों के नंबर आए हैं, रन वन बना है 57, 17, 26, 91, 0, 26, 83, 41, 57, 115 और 26। प्रश्न है, टीम की माध्यक रन पता करो। क्या पता करना है? माध्यक। ये देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, आप सॉल्यूशन लिखेंगे, आप डालेंगे हिंदी में आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। पहले आंकड़ों को आप किसमें लिखेंगे बेटा? आरोही क्रम में। आरोही में सबसे छोटा नंबर पहले लीजिए 0, फिर उससे बड़ा नंबर आप चेक करिए कितना है आपके पास में, 0 से बड़ा है 17। इसमें ध्यान बहुत रखना पड़ता है चीजों का। 17, 17 से बड़ा नंबर आपके पास कितना है? 26। 26 दो बार दिया है क्या? हाँ 26 तो दो बार दे दिया है, कोई बात नहीं। फिर उससे बड़ा 26 है, उससे बड़ा बेटा फिर 26 तीन बार दिया है बेटा, फिर 26 दे दिया। ओके, कुछ खिलाड़ियों ने नंबर बराबर रन बनाए हुए। फिर उसके बाद में दिया बेटा 41, फिर उसके बाद में दिया 57, 57 भी दो ही बार दिया है, फिर दिया 83, फिर दिया है 91, फिर दिया है 115। आप हमेशा क्या करना, पहले बहुत इत्मीनान और धैर्य के साथ में आंकड़ों को एनालाइज करिएगा, फिर आंसर उतारे। एक भी आंकड़ा छूट गया, आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखो आरोही क्रम में लिख लिया, हमसे माध्यिका पूछी है इसकी, तो बेटा पता करो पहले टोटल नंबर कितने, जीरो भी कंसीडर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल पद n बराबर कितना आया? 11 पद। अच्छा 11 का आंकड़ा कैसा है? आप बोलेंगे सर विषम आंकड़ा है, और विषम के लिए माध्यिका क्या होगी? मैंने पढ़ाया आपको, माध्यिका क्या होगी विषम के लिए? n+1/2 पद, और उसका मान वही तो होगा मान, पद का मान लिख लो आगे। तो बेटा n+1 टोटल 11 है, तो 11 में एक जोड़ के आधा करो, 11 1 12 का आधा, और 12 का आधा कितना? छठवां पद। कौन सा पद? छठवां पद आपका माध्यिका देगा। गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो माध्यिका क्या होनी चाहिए? माध्यिका होनी चाहिए आपके पास 41। उम्मीद है आपको ये सवाल बेटा समझ में आया होगा। ओके, अगर हमारे द्वारा किया गया प्रयास बेटा आपको समझ में आता है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसे आप उतार लीजिए, मैं साफ कर रहा हूँ। अगले सवाल पे देखिए, अब बस मेरे साथ बने रहिए, आधे घंटे में सिखा दूंगा चीजों को आपको। चलो चलते हैं बेटा फिर अगले सवाल पे। आप क्वेश्चन को क्या करिए, जो आप क्लास एक बार देख लें, आप फिर बार बार चीजों को देखते रहिए, आपकी चीजें बड़ी जल्दी आसानी से आपको समझ में आ चुकी होंगी। दूसरा क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब तो आप इस टाइप के सवाल कर लेंगे ना, चलो एक और करा देते हैं, फिर करते हैं बात आपकी। जैसे क्वेश्चन दिया बेटा 24, फिर दिया 33, फिर दिया 25, फिर दिया 42, फिर दिया 35 और 29, 18, 22, 30, 27। सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे आप? ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। सबसे पहला स्टेप किस क्रम में लिखेंगे सबको? आरोही क्रम में। किस में लिखेंगे? आरोही क्रम। चलो बच्चा इनको आरोही क्रम में लिख के दिखाओ। सबसे छोटा नंबर कौन है इनमें? देखिए ध्यान से 18।
18 ही है, तो पहले आप 18 लिखना। 18 से बड़ा नंबर कौन सा है? 22, फिर आप 22 लिखना। फिर उससे बड़ा 25 है, फिर आप लिखना बेटा 25। फिर उससे बड़ा 27 है, आप लिखिए 27। उससे बड़ा 29 है, और सॉरी 24 तो छूट ही गया। इन्हीं चीजों को ध्यान रखिएगा आप। यहाँ एक नंबर हमारा 24 छूट गया है, 24 छूट गया, और 24 पे 25 हो गया, 25 के बाद में 27 हो गया, 27 के बाद बेटा 27 के बाद 29, 29 से फिर बड़ा है 30, 30 से बड़ा है बेटा 33, और 33 से बड़ा है 35, 35 से बड़ा है 42। लिख लिया हमने। अच्छा, आपने सही लिखा है गलत लिखा है, एक बार नंबर को चेक कर लेना क्वेश्चन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। क्या चेक करो? यहाँ भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने सारे आंकड़े पूरे कर लिए। ओके बेटा, चलिए ध्यान से देखते हैं। इसके बाद 10 आंकड़े हमारे पास है, तो हमने n बराबर कितना लिया? 10। और 10 कैसा है? समपद है बेटा। 10 कैसे पद है? समपद। तो यहां से आप लिख देना माध्यिका बराबर n बाई 2 पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद और बटे 2। n बाई 2 10 का आधा प्लस 10 का आधा में 1 जोड़ना और बटे 2 करना। 10 का आधा करो बेटा 5 आएगा। कितना आएगा? 5वां, और 5 प्लस 1 6वां आएगा बेटा। 5वें पद का मान आप चेक करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 27 है, छठा 29 है। तो यहाँ आंसर में क्या लिखोगे? 27 प्लस 29 उसका आधा। 27 और 29 जोड़ो बेटा, 9 और 7 कितने हुए? 9 6 15, 9 7 16, हासिल लगा 1 2 2 4 1 5, 56 का आधा और 28 दूना 56। तो इस क्वेश्चन की माध्यिका कितनी होनी चाहिए? 28। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका? उतार लीजिए आप, उतारिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं सवाल पे। आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी तो फिर मैं इसी को नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस टाइप के सवाल आप अपने आप करिएगा, ट्राई करना अपनी किताब से, जो एग्जाम में पूछे गए उन सवालों को जरूर ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? जैसे एक सवाल उन्होंने पूछा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। तो बहुत आसान है, यही वाला जो बोर्ड में करके दिया है। ऐसे तो क्वेश्चन है, पहले 10 संख्याएं लिख लेना, प्रथम 10 1 2 3 4 5 6 करके, फिर उसकी माध्यिका निकाल लेना। एक सवाल इन्होंने पूछा है आपसे, और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, 12 17 18 पूछा गया सवाल है। इनका कहना है निम्नलिखित आंकड़ों 44, जिन बच्चों को लिखना है देख के लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ सुन के लिख लीजिए। 48 44 41 36 2x प्लस 8 और बेटा 2x माइनस 6 14 11 8, 6। सवाल ने बोला इसकी माध्यिका 25 है। क्या बोला? 25 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the given question numbers are ascending order. If the given numbers are in ascending order and median इसका कितना है? 25, then find the value of x। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चा? ये 3rd नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला है आरोही में है, अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, आंकड़े आरोही में हैं, तो कैसे करोगे फाइंड? सबसे पहला उनके बोलने के हिसाब से जो वो बोले थे, सॉरी ये अवरोही में बोले बेटा, अवरोही में 48 है, पहले फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, छोटा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आरोही हो चाहे अवरोही, पहला पॉइंट तो हमने यही लिखा था। आंकड़े चाहे आरोही हो चाहे अवरोही, दोनों में काम करेंगे आपके लिए। तो क्या करोगे आप बेटा? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करने वाले हो? सॉल्यूशन डालो,
नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक है, तो यहां से n बराबर 10 बराबर क्या है? समपद। कितने कैसे पद हैं? समपद। तो माध्यिका का सूत्र क्या पढ़ा बेटा तुमने? क्या पढ़ा माध्यिका का फार्मूला? n/2 पद प्लस। जब भी सूत्र आपको बच्चा याद करने हुआ करे तो आप बोल बोल के बार बार याद करो। n/2 प्लस बनवा पद, तो आपको जल्दी चीज याद हो जाएगी। और बटे 2, 10/2 करोगे 5वां प्लस 6वां बटे 2। यहाँ 10/2 5वां पद, 10/2 में 1 जोड़ोगे 6वां पद आएगा। अच्छा, माध्यिका इस सवाल में बेटा दी कितनी? 25, तो यहाँ क्या लिखोगे? 25। 25 का क्रॉस करो तो यहाँ गुणे में आएगा 50। 25 और इसकी गुणा कितनी? 50। पांचवें पद का मान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 2x + 8। छठवें पद का मान 2x - 6। क्लियर है? हाँ, तो इजी है चैप्टर, ध्यान से देखो। 2x में 2x जोड़े, यहाँ कितना लिखोगे? 4x। 8 में से 6 घटाए, यहाँ कितना लिखोगे? +2। यहाँ लिखोगे 50। ये 2 इधर आए तो कितना आया घटने पर? 48। ये आया 4x। 2 इधर गए माइनस में, कितनी बार 48? 12 चौक 48, तो x का मान कितना आ गया? 12। उम्मीद है बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नोट डाउन करिए फटाक से। फिर एक सवाल और आपको मैं करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कल क्लास कराऊंगा आपकी आगे वाली। ओके, क्लास तो प्रॉपर विजुअल है बेटा। चलिए देखिए, नोट डाउन करिए फटाक से। एक आपको बताता हूं मैं अवर्गीकृत लेकिन सारणीबद्ध के बारे में। चलो देखो, फिर आगे की क्लास कल वर्गीकृत के लिए कल, और बहुलक की भी कल ही क्लास करा दूंगा आपको। एक ही क्लास में लंबा वीडियो ले लेंगे, आसानी से हो जाएगा। मैं लिखता हूं एक सवाल, आपको ध्यान देना। प्रश्न है निम्नलिखित, शायद चौथा क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। बच्चा, सबसे पहले उन्होंने एक सारणी दी, सारणी में प्राप्तांक लिखे और फिर विद्यार्थियों की संख्या लिखी। चलो पहले मैं करके इस सवाल को तुम्हें ठीक से दिखा देता हूं। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। क्वेश्चन ध्यान से देख लो। 20 लिखा, फिर 6 लिखा, आप ठीक से बना लेना अपना। 29 लिखा, 28 लिखा, 28 लिखा है, 24 लिखा है, 33 लिखा है बेटा, 15 लिखा है, 42 लिखा है, 2 है, फिर बेटा 38 है, और ये कितना है आपके पास? 4, ये 43 है, ये 1, ये 25 है, ये 20 है। ऐसे रफ रफ में मैंने बना दिया, समय लगता है ज्यादा लिखने में से। देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया बेटा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर है? मैंने क्या पढ़ाया? सबसे पहले आंकड़े कैसे भी हो, या तो आरोही में लिखो या अवरोही में, एक क्रम बनाओ आप पहले। ओके, चलो इन आंकड़ों का पहले मैं क्रम बताता हूँ। सारी चीजें आपने देख ली। 20 है, 29 है, 28 है, 33 है, 42 है, 38 है, 43 है, 25 है। ओके, तो सबसे पहले क्या करो? इन्हें आरोही में लिखो। आप हमेशा बढ़ते क्रम में लिखा करो। देखो, सबसे पहले आप एक सारणी बनाना, जब सॉल्यूशन डालना अपना। प्राप्तांक, बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर और सटीक सारणी। प्राप्तांक के बाद बेटा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। फिर इधर के जो कॉलम में जाना, तो क्या बनाना? संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर बनाना, तभी लगा पाओगे। संचयी बारंबारता, इस तरीके से आप बनाना। प्राप्तांक पहले सबसे छोटा आंकड़ा कौन है? 20, उतारो 20। 20 के आगे विद्यार्थी 6 उतारो, फिर उससे बड़ा आंकड़ा है 25। 25 के आगे बेटा 20 उतारो, यहाँ जो लिखा है। फिर उससे बड़ा आंकड़ा है 28। 28 के आगे 24 उतारो, फिर उससे बड़ा आंकड़ा है 29।
29 के आगे बेटा 28 उतारो, फिर 28 हो गया, 29 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा कौन? उससे बड़ा 33। 33 के आगे 15 उतारो, फिर उससे बड़ा बेटा 38। 38 के आगे 4 उतारो, फिर उससे बड़ा 42, उसके आगे 2 उतारो, फिर 43 और 43 के आगे 1 उतारो। ये आपकी सारणी यहाँ तक पूरी हुई। इसमें आप सिग्मा एफ लिख सकते हो, यहाँ सी एफ सिग्मा सी एफ लिख के आएगा। जो वैल्यू यहाँ टोटल आएगी वही यहाँ काउंट होके आ जाएगी। कोई डाउट? देखो कैसे करते हो उससे। सी एफ में संचयी बारंबारता का बेटा मतलब हिंदी में है संचय करना किसी चीज का। आप संचय कर रहे हो, देखो पहले 6 लिया, फिर यहाँ 20 का संचय किया तो 26 हुआ, फिर 26 का इसके साथ संचय जब करने आओगे तो 6 और 4 10 का 0, 2 2 4 और 1 5 50, फिर इसके साथ संचय करोगे तो आएगा 78, फिर इसके साथ संचय करोगे 70 और 10 80, 80 और 10 90 3 93 आएगा। 93 में 4 का संचय करोगे बेटा 4 3 97 आएगा। 97 में 2 का संचय करोगे 99 और 99 में 1 का संचय 100। आप ऐसे मत करना, ये घिचपिच हो गया सब। आप जब लिखना तो बहुत क्रम से सुंदर लिखना, ठीक है? मैंने समझाने के लिए किया। तो टोटल नंबर बेटा हमारे पास कितना है? 100, 6, 26, 50, 78, 93, 97, 99 और 100। क्लियर हो गया। अब आप देखो यहाँ टोटल 100 आएगा। ये कैसा है, सम है या विषम? तो आपके पास में n बराबर 100, तो मैंने क्या पढ़ाया था, n बराबर 100 कैसा पद है? सम। तो कैसे निकालोगे माध्यक? माध्यक या माध्यिका n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बेटा, और उसके नीचे बटे 2। यही तो पढ़ाया मैंने। आप जाके वैल्यू को चेकआउट कर लीजिए। पहले देखिए n/2 पद 100 का आधा प्लस यहाँ 100/2 प्लस 1वां और फिर बटे 2, ये आया 50, ये आया 51वां बटे 2। अब ध्यान से सुनो, 50वां पद किस में आएगा और अब आंसर कैसे करेंगे? 50 क्वेश्चन यही तो है हमारा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक पता कीजिए। तो 50वें पद का पहले मान पता करो, तो 50वें पद के संगत फिर वर्ग पता करो और 51वें के संगत। तो ध्यान दो बेटा, जब आपको लिखाया था माध्यक में तो बोला था कि n/2 पे जो वैल्यू माध्यक की निकल के आएगी उस पद के बराबर या उससे ज्यादा। तो 50वां देखो ध्यान से, 50वां ये है और 50वां तो दिया ही है ये। तो 50वें के सामने कितने नंबर लाया है लड़का? उत्तर है 28। क्लियर? 50 से ज्यादा जितने भी नंबर आएंगे, 50 से ज्यादा 51, 52, 53, 54, 78 तक सब किस में जाएंगे? 78 में। 50 तक के मान 50 में जाएंगे। 26 से ज्यादा जितने 27, 28, 29 इस क्रम में गिने जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। 6 से ज्यादा 26 वाले में गिने जाएंगे, 7, 8, 9 तो जितने भी। तो 50 से ज्यादा 51वां किस में जाएगा बेटा? 78 वाले में जाएगा। और 78 के सामने कितने नंबर लड़के ने प्राप्त किए? 29। तो यहाँ लिखना प्लस में 29, यहाँ बटे 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 28 और 29 बेटा जोड़ देना, 9 और 8, 9 और 17 के साथ 2 2 4 और 1 5, 57/2 आधा कर देना। यही आपके सवाल का राइट आंसर है। तो पूछा था, ये हो गया अवर्गीकृत लेकिन सारणीबद्ध आंकड़े, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे दे। हमने 2 तरीके आज पढ़े बेटा, तीसरा तरीका आपको मैं कल समझा दूंगा। तो 57 का आधा करके इसका आंसर कर लोगे? 28 दूना 56, 1 57, 28.5 आंसर आएगा इसका, 28.5। क्लियर है बेटा? अब तुम्हारे पास एक टाइप इसमें बचा है केवल, जो कि है आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी बात होने वाली थी हमारी आपके साथ? L + n/2 - CF/F इंटू H वाले फार्मूले की। तो कल हम वर्ग अंतराल पे आपको चीजें समझा देंगे। आज आपकी क्लास यहीं तक मैं खत्म कर रहा हूँ।
कल मैं चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा सारी। कल दोनों क्लास आपको मिल जाएंगी, माध्यक का बचा हुआ पोर्शन प्लस बहुलक का पोर्शन। इसके साथ साथ आपकी क्या खत्म हो जाएगी, पूरी पूरी सांख्यिकी खत्म हो जाएगी बेटा। आप इसकी बार बार रिपीट करके देख लेना प्लेलिस्ट, आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास मैं यहीं तक खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो समझ आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अगर नहीं आता बेटा तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं लाइक करने की। आपको पसंद आता है कि दोस्तों में शेयर करें, आपके शेयर करने से, आपके लाइक से हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि हाँ काम करना चाहिए। ओके बेटा, तो आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए, लाइक कर सकते हैं, लाइक करिए। अन्यथा आपका किसी भी तरीके से फायदा हो रहा है, आप नहीं भी करना चाहते तो मत करिए, चुपचाप पढ़ लीजिए, नंबर प्राप्त कर लीजिए, बढ़िया नंबर से पास हो जाइए। ओके, आज की क्लास के लिए थैंक यू।